गहलोत सरकार का 1 साल रहा बेमिसाल। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेत सभी क्षेत्रों में हुए बेहतरीन काम। स्कीम का लाभ उठाएं। 1000 करोड़ रुपया हमने रखा है। सरकार का दावा 24% वादे पूरे। जिससे कि आने वाले वक्त में 3 लाख हो जमीन, ये अस्पताल के लिए जमीन है, ये स्कूल के लिए जमीन है, ये पार्क के लिए जमीन है। 503 वादे किए थे, जिसमें से 119 पूरे। 42% वादे प्रगति पर हैं। चार सालों में पूरे होंगे शेष वादे। सुशासन का सार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मुझे पी शर्मा। 1 साल बीत गया, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए और अशोक गहलोत को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए। याद कीजिए 1 साल पहले का माहौल। भाजपा के कांग्रेस मुक्ति के अभियान को झटका देते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान ने हाथ से हाथ मिलाया था और अशोक गहलोत के हाथों में तीसरी बार कमान आई थी। शुरुआती घटनाक्रम के बाद लोगों ने कयास लगाए थे कि सरकार में खींचतान बनी रहेगी, काम करना मुश्किल होगा, लेकिन वो बीते ज़माने की बात हो गई। सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि ये सुशासन का 1 साल है। भाजपा कहती है कि 1 साल में सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। ये सच है कि 2019 भाजपा के लिए नफ़े का साल साबित नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस को इस साल ने संजीवनी दी है और शायद इसी संजीवनी ने 4 दिन पहले दिल्ली में बड़े जनसैलाब के साथ केंद्र को घेरने का हौसला दिया। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी और सवाल उठते हैं कि पिछले 1 साल में कांग्रेस का खोया हुआ आत्मविश्वास कितना लौटा है। इसमें गहलोत सरकार के 1 साल के कामकाज का कितना योगदान है और क्या 1 साल में विपक्ष सत्ता पक्ष को रणनीतिक ढंग से घेरने में कामयाब रहा है। डॉक्टर अलका गुर्जर हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। सत्यनारायण सिंह जी हैं, गांधीवादी विचारक, कांग्रेस विचारक और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अलका जी, पहला हक तो आप ही का बनता है। आज सरकार पर चूंकि आप लोगों ने सवाल उठाए हैं, 52 हफ्ते की 52 बिंदुओं की चार्जशीट आपने बनाई है, उस पर मैं आपको कहूँगा बोलने को, लेकिन इस सवाल के साथ कि ये चार्जशीट 52 हफ्ते बाद ही आपको क्यों याद आई? इनमें से 10वें हफ्ते में 10 चार्ज लेकर, 20वें हफ्ते में 20 चार्ज लेकर आप क्यों नहीं आ पाए कोई बड़े मामले लेकर? देखिए जेपी जी, जब भी 1 साल के बाद ही सरकार अपना पूरा जो परफॉर्मेंस होती है वो सामने लाती है और ये कहा जाता है कि हनीमून पीरियड होता है। अगर इससे पहले हम कहते तो ये कहते हैं हमें अभी तक समय ही नहीं मिला है। अच्छा। अब 1 साल का समय हो चुका है जिसको ये बेमिसाल कह रहे हैं, जबकि राजस्थान की जनता का बहुत बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान हो गया है, जिस पता नहीं ये किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। आज आर्थिक अपराधों में राजस्थान नंबर 1 हो गया है, महिला अपराधों में दूसरे पायदान पे पहुंच गया है, बाल तस्करी में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। किसानों से जो इन्होंने वादे किए थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1 से 10 तक गिनती की थी। सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों का कुछ लोन ये माफ कर पाए हैं। फसली बीमा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। बिजली जो हमने माफ की थी वो वापस हो गई है बैकडोर से। फिर बिजली की दरें बढ़ाने में लगे हुए हैं। सब कुछ गड़बड़। युवाओं को इन्होंने धोखा दिया। 35 लाख युवा जो रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ कुछ युवाओं को ये भत्ता दे पाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि गवर्नेंस नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, दलित सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, सबको स्वास्थ्य देने का निरोगी राजस्थान आज ये लॉन्च कर रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया से 208 मौतें हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो
बहुत बुरा हाल है सरकारी हॉस्पिटल ठीक है अलका जी। तो ये उसमें भी कुछ नहीं कर पाए हैं। और एक EWS योजना जो हमारी सरकार ने लागू की थी, जिसको ये घुमा फिरा के बोल रहे थे कि हमने इसके अंदर ये लॉज हटा दिए, लेकिन हमने छात्रवृत्ति योजना चालू की थी EWS के लिए, वो वहीं का वहीं अवरुद्ध पड़ी हुई है। MBS की मैं बात करूं तो हमारी देवनारायण योजना इन्होंने अवरुद्ध कर दी है। फिर भी पता नहीं बैकवर्ड कैसे क्लासेस की ये बात निकाय करें, चुनाव में एक तरफा इनकी जीत होगी, पता नहीं एक कैसे तरफा हुई। जीत नहीं हुई है निकाय चुनाव में। 33% आप वोट जहां इनको से मिला, जहां आए और ये 30% जहां हमको से मिला। जहां पहुंचे उसके हिसाब से एक तरफा इन्होंने जीत सत्ता सबने का कोट की। खुला मैं आपने जो दुरुपयोग शुरू किया। में कहा इनके कि मंत्रियों को आपने देखा कि आपने भारतीय जो शुरू जनता में पार्टी कहा के सिंबल पे जीते हुए कि एक चेयरमैन साल को का बाहर लाकर हनीमून पीरियड मनाने का आपने इनको मौका दिया, एक रीजनेबल टाइम के बाद ही किसी का आकलन होना चाहिए। इनको ये मौका दिया एक साल तक, इसलिए आपने कोई आंदोलन नहीं किए, नहीं इसलिए आंदोलन आपने हमने आवाज किए। खड़ी नहीं की। आंदोलन उसके हमने लिए तब भी किए, इस समय सियासी समय पर हम सूफी अपनी भाव बात के लिए, उठाते भी रहे। इस JP सियासी जी, सूफी भाव के लिए समय समय पर हम आपको बधाई अपनी देते बात हुए कहते पहले भी रहे सत्यनारायण हैं। सिंह जी से जवाब ले लूं, जो किसानों कुछ के आपने लिए कहा हमेशा उसके हम आवाज ऊपर उठाते उनकी रहे टिप्पणी हैं, ले लूं, युवाओं फिर मैं के सवाल लिए लेकर हम आपके आवाज पास आ रहा हूं। उठाते रहे सत्यनारायण हैं, सिंह जी, महिलाओं के लिए हम आवाज उठाते रहे हैं। सत्यनारायण जी। लेकिन आता इन्होंने हूं अलका जी। पिछले एक साल में कुछ भी इस प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। और दो धुरी पे टिकी हुई है कांग्रेस। 365 दिन में 135 दिन तो दिल्ली दरबार को धोखने में इन्होंने निकाल दिए। सत्यनारायण जी जवाब दें। देखिए, अलका जी ने जो बात कही वो एक बीजेपी के प्रवक्ता के नाते कही है। बाकी राजस्थान में गए एक साल में जी हर क्षेत्र में तरक्की की है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में और पेंशन में भी वृद्धि की गई है। गरीबों को गेहूं देने में भी किया गया है। चिकित्सा और मेडिकल में तो राजस्थान देश में नंबर 1 है, आगे बढ़ रहा है। और आज जो निर्णय लिया गया है कि कोशिश ये करेगी सरकार कि लोगों में बीमारी कम फैले, हर तरह से मर्ज को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक आदर्श स्थिति है सर। ये तो योग दिवस पर ये भी कहते हैं कि योग करिए, रोग और निरोग रहिए। देखिए, एक अलका जी, हाँ नहीं बोलिएगा, अपनी बात बोलिएगा सत्यनारायण जी। हाँ बोलिए। 680 करोड़ रुपए की तो दवाई वितरण का इस साल का रहा है। 600 आपकी दुकानें इसकी निःशुल्क वाली खुल चुकी है। और इसी तरह से अब मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं। तो इनका ये कहना, इन्होंने तो बंद कर दी थी, कम कर दी थी, अब तो कैंसर की और लीवर की और आपके किडनी की, इन सब की दवाएं सरकार दे रही है, इलाज शुरू कर रही है। तो इसलिए स्वास्थ्य के बारे में तो मैं समझता हूं इनको ये कहना चाहिए कि राजस्थान नंबर 1 हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए सारे जिलों में कॉलेजेस खोले जाएंगे। अब 40% राज्य सरकार दे करके और मेडिकल कॉलेजेस आज तो सर हम जो हो चुका उसकी बात कर रहे हैं ना। आज तो हम जो हो चुका पिछले एक साल में उसकी बात कर रहे हैं। हाँ दी, एक आज ही जो किया है 1000 करोड़ का जो कृषि ऋण का कोष बनाया है, उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। तो कृषि में हर तरह से आगे हम बढ़े हैं। इसी तरह से पशुपालन में हर एक पंचायत लेवल पर पशुपालक लगाया जा रहा है। हर पंचायत लेवल पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जा रहा है। तो कृषि, शिक्षा और आपके स्वास्थ्य, इसमें तो सरकार ने कोई कमी किसी तरह की छोड़ी नहीं है। इसके अलावा जो गरीबों को मदद करने के का मामला है, उसमें भी हर तरह से उनकी पेंशन्स में वृद्धि की गई है। और लैंड ऑर्डर में मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इसमें जिम्मेदारी लेकर के ACB की मीटिंग करके भी किया है। और DGP को भी पाबंद किया है कि राजस्थान में अपराध मुक्त किया जाए और लाइसेंस अवैध जितने उनको पकड़ा जाए, नशा मुक्ति की जाए। और जितने भी साइबर क्राइम है उसके लिए अलग सेक्शंस बन गए हैं और उसका असर पड़ रहा है। आप देखते हैं डेली TV पर, अखबारों पर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। सिंह साहब, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो इनकी सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े थे और अभी भी बहुत कुछ करना है, चाहे सरकार आपकी हो चाहे इनकी हो। और जहां तक साइबर क्राइम की बात है, मैं मानता हूं कि छोड़ दीजिए कांग्रेस सरकार, छोड़ दीजिए भाजपा सरकार, इस हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभी तक वो सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है कि हम साइबर क्राइम पर जैसी लगाम लगनी चाहिए वैसी लगाम लगा पाने का दावा कर सकें। श्याम सुंदर शर्मा जो कहा EWS के हवाले से अलका गुर्जर ने, और जो चार्जशीट में है भाजपा की में,
ये हैरान करने वाली बात है। कांग्रेस इसको ये मानती रही है कि ईडब्ल्यूएस बहुत बड़ा राहत का कदम सरकार ने उठाया था उसके नॉर्म्स में शिथिलता देकर, और भाजपा का आरोप ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस को तोड़ मरोड़ कर इन लोगों ने लुभावना बनाने की कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा। क्या ये सच है? देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि फैसला बाद में हुआ और उससे पहले जिस प्रकार की विधानसभा में मांग उठती रही, बीजेपी ने खुद ने भी कहा कि प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे, उसमें बहुत सारी चीज़ें लकुने थे। लेकिन जो नए प्रावधान करने के बाद जिस प्रकार का अभी मुख्यमंत्री जी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो उन्हें एक अधिकारी ने कहा था कि बजट नहीं है प्रमाण पत्र जारी करने का, उसको निलंबित कर दिया, कहा उसके लिए बजट थोड़ा चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो नए प्रावधान के अनुसार अगर ईडब्ल्यूएस का राजस्थान में जो कह रहे हैं कि केंद्र में भी लागू करो, अब तो चैलेंज करने लगे हैं ना मुख्यमंत्री जी। तो अब ये आपका आरोप कहना कि हो सकता हो कि छात्रवृत्ति देने में हमारे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जब प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाए तो निश्चित रूप से ये कमी रह सकती है, लेकिन जो नए प्रावधान के अनुसार ईडब्ल्यूएस का किया गया है उसको तो आपको मानना चाहिए कि राजस्थान सबसे आगे हो गया है इस मामले में। तो देखिए आप अभी कह रहे थे, अरे ईडब्ल्यूएस के मामले में जिस प्रकार का प्रावधान राजस्थान ने किया है, जो जितने जमीन का सारा मामला था छात्रवृत्ति वगैरह की योजना, अरे तो अब देखिए अब मिलेगा ना, अब मिलेगा ना, अब उसका अनुसार अब मिलेगा। अब आप क्योंकि पहले सुन तो लीजिए, अरे आप अलका जी जरा सुन लीजिए, आप स्थिति ये देखिए, अभी जेपी शर्मा जी कह रहे थे कि पूरे साल आप आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं कर पाए। उसका कारण ये रहा कि जब प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं था 2.5 महीने तक आपका, और जब वो चले गए, अब सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते। अब प्रदेश अध्यक्ष को मनोनीत करने के बाद भी आज भी आपकी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हो रही है आंदोलन में शामिल। देखिए छत्तीसगढ़ देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश देख लीजिएगा, सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, आप देखिए, आप कहने के बजाय मैं आप बात सुनेंगे ना, उसके बाद आप सुन लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते। आप एक्चुअली में आप जो कहोगी मैं कह दूं ये तो संभव नहीं। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से, और उन्होंने कहा कि हमें जरूरत होगी तो वसुंधरा जी को लाएंगे। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि उचित समय पे वसुंधरा जी उचित समय आएंगे। कौन सा उचित समय होता है? उनकी व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं। अरे आप बयान को तोड़े मरोड़े नहीं, मैं भी वहीं उपस्थित थी, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। अरे आपने कहा ना कि उनकी जरूरत महसूस होगी तो नहीं, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा उचित समय में वो जरूर आएंगे। तो कौन सा समय हो गया? एक साल में विफलताओं को आप उजागर करने के लिए आंदोलन कर रहे हो। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिसने 5 साल का शासन दिया इस प्रदेश को, वो नहीं आ रहा सामने, कौन आएगा? ऐसी योजनाएं उन्होंने मैं कह रहा हूँ, आप देखिए आज बोलने तो दो किसी को। देखिए अलका जी, आज मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मेलन में जो घोषणा की ना, उसके बाद आप कहने की स्थिति में 90 पैसे प्रति यूनिट आगामी 5 साल तक जब तक शासन रहेगा वो देंगे। और 12,000, देखिए अरे सुन तो लीजिए, 12,000 करोड़ का अनुदान दे रहे और 300 करोड़, अरे सुन तो लीजिए, 300 करोड़ का और भार पड़ेगा तो सरकार वहन करेगी। अगर स्टेज से किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री घोषणा करता है तो नहीं करेगा तो उसको आने वाला समय अलका जी ये समझाइए, अलका जी ये बताइए, 2013 में जब आपने शपथ ली थी और 2014 का दिसंबर था, उस 2014 में आपने क्या क्या कर दिया था? कौन कौन से तारे तोड़ लिए थे? देखिए हमने तारे तोड़ने की बात, तारे तोड़ने का सवाल चूंकि कांग्रेस पे कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रही हैं, और स्वाभाविक रूप से करना चाहिए क्योंकि तारे तोड़कर लाने का सपना दिखाया जाता है चुनाव में। जेपी जी, जो हमने घोषणाएं की थी उसका रोड मैप हमने चालू कर दिया था और उसके अनुकूल काम होने लग गए थे। मुझे एक वो दावा तो ये भी कर रहे हैं, वो दावा तो ये भी कर रहे हैं। 1 मिनट का समय दीजिए, तो मुझे थोड़ा सा ये समझने में मदद कीजिए कि इनके और आपके दावे में फर्क कैसे है। जेपी जी, एक भाई जितना मुझे याद है, एक सवाल मेरा, बस आप जो कहेंगे उसमें मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। जैसा मुझे ठीक से याद पड़ता है, श्याम सुंदर शर्मा जी को याद होगा, रिसर्जेंट राजस्थान की जो महत्वाकांक्षी आपकी योजना थी, जो आयोजन था, उसको लेकर पहले, दूसरे, तीसरे साल में आप तैयारी में लगे रहे और उसमें 240 करोड़ रुपए के 240 एमओयू थे आपके, 3.37 लाख करोड़ रुपए के, जिनमें से 12,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल राजस्थान को मिला और राजस्थान ठगा सा रह गया। मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी आयोजन था, उन्होंने बाहर जा करके मंत्रियों को भेज के निवेश जुटाने की कोशिश की थी। या तो आपकी मशीनरी फेल होगी, सरकारी मशीनरी फेल होगी, या जो अफसरों का अड़ियल रुख होता है, ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, क्यों हुआ ऐसा आखिर?
अलका जी आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं इसका जवाब दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सत्यनारायण सिंह जी वरिष्ठ हैं, उनके बीच में नहीं बोलना चाह रही थी। इन्होंने जो बातें उठाई, इन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ गया। इन्होंने घोषणा की थी हर जगह एक स्कूल होगा। एसएसए में एक भी पैसे का काम भी इस सरकार के आने के बाद नहीं हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र में ये कह रहे हैं हमने काम किया, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आपने बंद कर दी, हमारी आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं की, निःशुल्क योजना का बजट आपसे ज्यादा हमारे समय पे था, जांचें हमारे समय पे फ्री थी, 30 लाख तक का लेके 2,800 लोगों को इलाज मुफ्त मिला था। कृषि की आप जहां तक आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिजली नहीं बढ़ेगी, बिजली की रेट बढ़ाने की स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की दर बढ़ सकती है। आपने बिजली के बिल माफ करने की जो हमने माफ किए थे, आपने उन बिलों को दोबारा लागू कर दिया। आपने 10,000 तक की बिजली माफ करने 10 हॉर्स पावर के इंजन 10,000 तक का बिजली सब्सिडी देने की घोषणा की थी, एक भी नहीं हुआ। आपने गौशालाओं का अनुदान बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त 14वें वित्त आयोग का जो पैसा आया था, जो डायरेक्ट पंचायतों में जाता है ताकि हमारी ग्रामीण विकास सशक्त हो, 11,000 करोड़ मिले वो आपने आज कह रहे थे आप खाते दिला रहे में डाल दिया है और वो पंचायतों पे नहीं पहुंच रहा है। और आज भी जो गांव के नरेगा के मजदूर हैं और जो ग्रामीण गरीब लोग हैं, वो आज भी इससे वंचित हैं। नरेगा के तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ये अपराध की दर, जहां आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति राजस्थान में, नहीं, कौन कह रहा है ये बात की बहुत अच्छी स्थिति है? के प्रति अत्याचार 76% बढ़े हैं। आज महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर भी सुरक्षित अलका जी नहीं। बात ये किसने कहा है कि बहुत अच्छी स्थिति है? लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। 2015 में महिला अपराधों में 28,224 मामलों के साथ राजस्थान चौथे नंबर पर था देश में। 2017 में भी वही स्थिति थी, चौथे नंबर पर है। 1,30,000 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 26% पेंडेंसी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ये है कि थानों से थाने से अपराधी भाग जाते हैं। अब तो आपकी जो ध्येय वाक्य है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उसकी जगह हो गया अपराधियों में भय, अपराधियों में विश्वास और आमजन में। चलिए समय हो गया, सरकार किस तरह का समय हो गया। सत्यनारायण सिंह जी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए आप। अपराधियों का संख्या इसलिए बढ़ी कि हमने एफआईआर दर्ज हो, थाने में नहीं हो तो एसपी के यहाँ हो। मेहरबानी करके सुनेंगी आप? मेहरबानी करके सुनेंगी या महिलाओं ने की गलत लाभ उठाएंगी? नहीं, महिला होने का मतलब भी गलत लाभ है। मैं एक महिला की हैसियत से नहीं, मैं एक पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ पर हूँ। और महिलाओं को कब तक भी मत, महिलाओं को कब तक भी मत। अरे किसकी हिम्मत है अलका जी, घर से लेकर के संसद तक कोई महिलाओं को कमतर नहीं आ सकता। ये कहना कि महिला होने का फायदा उठाएंगे, कोई महिला होने का फायदा नहीं उठाती। सुनिए तो सही, आप मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप सही तो बोले। शर्मा जी कह रहे तो भी आप बोले जा रहे हैं। मैं आपका सम्मान कर रही हूँ। अलका जी सुनिए ना, अलका जी आपको पता है, अरे मैं पार्टी की प्रवक्ता आपकी हैसियत से यहाँ पर। ठीक, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते बोल रहा हूँ। बोलिए। आपने जो राजस्थान सरकार को मिलने वाला राशि थी, वो आपकी आर्थिक स्थिति देश की खराब कर दी। 11,000 करोड़ रुपया वो नहीं मिला। अलका जी हो गया ना, उनकी सुन लीजिए ना। जीडीपी का पैसा कमा रहा है। आपने राजस्थान में, मैं कहूँ आपने दो क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी बात कर रहे हो, आप सुनो तो सही। आपने रतलाम बांसवाड़ा रेल रोक दी, आपने धौलपुर गंगापुर रेल रोक दी, आपने कहा श्याम सुंदर जी, सोचा ही नहीं है। श्याम सुंदर जी, मुझे बस 20 सेकंड आपके पास सर, लेकिन मुझे समझाइए कि राजस्थान के चुनाव जब हुए, जैसा मैंने शुरुआत जहां से की थी, पिछले साल का दिसंबर और इस साल का दिसंबर, इसमें कांग्रेस की स्थिति में क्या फर्क देखते हैं आप, जिसके आगे क्या असर होंगे? बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि उपचुनाव हुए, उपचुनाव में क्या रिजल्ट मिले ये आपके सामने है। पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि सत्ता के साथ जाता है, शहरी निकाय में चले गए सत्ता के साथ, पंचायत चुनाव में सत्ता के साथ चले जाएंगे तो बस जाते हैं। तो फिर यही तो कह रहा हूँ अलका जी, आने वाले समय में आपकी पार्टी का क्या हाल होगा ये तो आप ही सोच लीजिएगा। अगर सत्ता के साथ सब कुछ चला गया तो विधानसभा के चुनाव आएंगे, उस वक्त आपके धरातल पे आप नहीं रहोगे तो उस वक्त बड़ी चुनौती हो जाएगी आपके सामने। आप भले कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सुनते लीजिए, 119 वादे पूरे कर दिए, 24%, 5 साल में पूरे करने, और 200 का कर्जा माफ कर दिया क्या? आप ये बताएं। हाँ उन्होंने, देखिए अब हो गया समय, हो गया सर, समय हो गया। स्वास्थ्य की योजना पूरी कर दी क्या? स्कूल खोलने का चालू कर दिया। सर टाइम हो गया। शाम जी स्वीकार किया कि कॉमर्शियल बैंकों के नई वे बातचीत चल रही है। ठीक है सर, इस पर बहुत बहस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस किसानों के खर्चे पे